नमस्कार, मैं हूं प्रगति पचोली। स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज टाइम में। विशेष की शुरुआत करते हैं राजधानी देहरादून से। पिछले कुछ दिनों से शासन प्रशासन स्तर पर व्यापक फेरबदल के कयास लगाए जा रहे थे। आखिरकार आज उन कयासों पर सरकार ने अपनी मुहर लगा ही दी। पुलिस विभाग में हुए व्यापक फेरबदल में दीपक ज्योति घिल्डियाल को नैनीताल का पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिनव कुमार को पौड़ी, संजय गुंजियाल को देहरादून और जीएस मारथोलिया को पिथौरागढ़ का पुलिस उप महानिरीक्षक बनाया गया है। इसके साथ ही अभी तक पुलिस मुख्यालय में तैनात नीरू गर्ग को देहरादून का नया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। अब शुरू करते हैं हमारा विशेष कंपनी की दादागिरी और कर्मचारियों पर सितम। पिछले कई हफ्तों से सिटकुल हरिद्वार स्थित रॉकमैन और सत्यम ऑटो कंपनी के कर्मचारी दून के परेड ग्राउंड में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आखिर क्या है आंदोलन की वजह, कैसे शुरू हुआ आंदोलन? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आप भी जरूर जानना चाहते होंगे। हम देंगे आपको इन सभी सवालों का जवाब हमारी इस खास रिपोर्ट में और दिखाएंगे आपको शुरुआत से आंदोलन की पूरी कहानी। अपने हकों के लिए आवाज उठाना भारी पड़ गया रॉकमैन और सत्यम ऑटो कंपनी के कर्मचारियों को। कहते हैं एकजुटता में शक्ति होती है। इसी को देखते हुए इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों ने यूनियन बनाने की सोची ताकि अपने हकों को बुलंद करके उठाया जा सके। लेकिन कंपनी को इन लोगों की सही बात नागवार गुजरी और 38 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसमें से 9 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। जिसके बाद शुरू हुआ आंदोलन। आइए एक नजर डालते हैं पूरे आंदोलन पर कब क्या हुआ। 19 मार्च हरिद्वार में रॉकमैन कंपनी के कर्मचारियों का प्रदर्शन फैक्ट्री गेट पर। 22 मार्च सत्यम ऑटो के कर्मचारी भी प्रदर्शन में शामिल। 3 अप्रैल हरिद्वार जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन। 4 अप्रैल देहरादून परेड मैदान पर आंदोलन की शुरुआत प्रशासन ने रोका। 5 अप्रैल सत्यम ऑटो के कर्मचारी देहरादून पहुंचे, क्रमिक अनशन की शुरुआत। 6 अप्रैल 6 लोग आमरण अनशन पर बैठे। 9 अप्रैल 5 लोग और अनशन पर बैठे। 15 अप्रैल पुलिस ने अनशनकारियों को जबरन उठाने की कोशिश की, धक्का मुक्की हुई, नौबत लाठी चार्ज की आ गई। लाठी चार्ज हुआ, कर्मचारियों के कपड़े तक फट गए। 326 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और 11 अनशनकारियों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। अनशनकारियों ने अस्पताल में ड्रिप चढ़ाने से मना कर दिया तो गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों ने जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। 16 अप्रैल जेल से 8 लोगों को रिहा किया गया बैठक के लिए, बैठक बेनतीजा। 17 अप्रैल जेल में भूख हड़ताल के कारण सभी कर्मचारी रिहा। 18 अप्रैल कर्मचारी परेड ग्राउंड में जमा, दोबारा हड़ताल शुरू, सचिवालय घेराव। 18 अप्रैल अपर सचिव श्रम किशन नाथ की अध्यक्षता में बैठक। 19 अप्रैल रात 11 बजे सादी वर्दी में पुलिस वाले दून अस्पताल पहुंचे, अनशनकारियों पर जबरन ड्रिप चढ़ाई। 20 अप्रैल हड़ताल जारी। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हमारा जो हम 4.5 साल से कंपनी में काम करते हैं, ये तो उन्होंने अपनी यूनिटी बनाई, उसमें हम जो अपनी यूनियन बनाने की इच्छा रखते थे और फिर हमने नवंबर 2011 में अपना एक डिमांड नोटिस डाला। उसमें हमारी कुछ जो हमारी वेतन है वो 5,000 रुपये है और हमने उसमें वृद्धि के लिए अपना एक डिमांड नोटिस डाला। तो कंपनी ने किस लिए आप लोगों को निकाल दिया, क्या कारण रहा है? वार्ता लगातार चलती रही और जो लेबर कमिश्नर थे उन्होंने लिखित रूप में दे रखा था कि वार्ता के दरमियान किसी भी श्रमिक को बाहर नहीं निकालेंगे। ये मैनेजमेंट कंपनी प्रबंधकों के लिए लिख दिया था, लेकिन उन्होंने जनवरी महीने में हमारे 9 श्रमिक निकाले। फिर उसके बाद 21 मार्च की रात को लगभग 11:30 बजे रात को 18 लड़कों को 15 लड़कों को सस्पेंड करा और 3 को टर्मिनेट करा बिना किसी नोटिस के। उनका जो रवैया आज तक यही रहा कि जो कंपनी प्रबंधकों की साठ सभी उनकी ओर है सब कुछ। सरकार की ओर से कोई पहलकदमी नहीं हुई है। सरकार ने लगातार इस आंदोलन का दमन करने का प्रयास किया है। मतलब ओवरऑल समग्रता में अगर बात करें तो ट्रेड यूनियन अधिकारों पर सरकार का हमला है। दरअसल उसी की एक अभिव्यक्ति ये भी है कि रॉकमैन और सत्यम में जो हम लोग जो है यूनियन बनाने का प्रयास कर रहे थे, उन्हीं लोगों को निकाला गया है। आंदोलन कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती।
अभी कोई भी नुमाइंदा सरकार अभी कोई भी नुमाइंदा नहीं आया है। 326 लोगों को जेल में डाल दिया था, उन लोगों ने यहाँ पर भूख हड़ताल किया, सरकार ने उनको फिर रिहाई करनी पड़ी। और कल रात जो है शासन प्रशासन ने बहुत नग्न तरीके से, बेशर्मी तरीके से जो है, जो हॉस्पिटल में जो लोग थे अनशन में बैठे हुए थे 15 दिनों से, उनको जबरदस्ती कमरे में बंद करके अलग से ले जा करके वार्ड में उनके मारपीट करके और लाठियाँ डंडे से मार करके उनको जो है अनशन तोड़वा दिया सरकार ने, डिप चढ़वाई जबरदस्ती। सवाल सैकड़ों लोगों की नौकरी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कब तक पूरा मामला सुलझ पाता है। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए कैमरामैन लईक अहमद के साथ जयपाल सिंह की रिपोर्ट।